हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1। ओके, सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। बिफोर स्टार्टिंग दिस, अगर आप सब में कोई एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हुई है तो पहले एनसीईआरटी तैयार कर लो। एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आफ्टर दैट इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, और जितने मैंने लिखे हैं ये इनफ है। अगर इनके अलावा कुछ और करते हो तो ठीक है, डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है ना। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, सबसे पहले वीडियो पॉज करो, इन क्वेश्चंस को नोट करो और इनको खुद से सॉल्व करो। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व बाय योरसेल्फ फर्स्ट। उसके बाद उनके सॉल्यूशन यहाँ चेक करो। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिफोर दैट टेक स्क्रीनशॉट एंड डू बाय योरसेल्फ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integer, q is some integer, right? तो इसे चेक करो, अगर तुम लोगों ने जगह खुद से सॉल्व किया है तो इसके बाद से चेक करते हैं। तो इसमें करना क्या होता था कि लेट a be any positive, let a be any positive integer. ओके, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो b क्या होगा हमारा यहाँ पे, b इक्वल टू हो जाएगा 4, राइट। इस यहाँ से लिए b इक्वल टू 4। तो डिवीजन लेमा क्या कहता था, डिवीजन लेमा में हमने क्या पढ़ा था कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे राइट। तो b अगर 4 है तो a इक्वल टू 4q प्लस आर, और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए थी, 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 और 3, b से कम, b से छोटी है ना। तो ये हो गया हमारे r की वैल्यू। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो डिपेंड करता है कि तुम्हारा कितने नंबर का आया एग्जाम में। अगर 2 या 3 नंबर का आया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर 3 या 4 नंबर का आया तो हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। तो बस कुछ नहीं रखना है, केस 1 r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 4q, ठीक। अब 4q है, राइट, हमें प्रूफ करना है ऑड इंटीजर। तो ये क्या होगा, 4q इज अ इवन इंटीजर। ये क्या हुआ, इवन इंटीजर, राइट। याद रखना, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा ना, और कोई भी जो 2 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया वो क्या होगा, इवन इंटीजर, ठीक है। केस 1, केस 2 r इक्वल टू 1 है, a इक्वल टू 4q प्लस 1, ठीक, और a इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2q प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या है, यह है ऑड इंटीजर, ठीक। केस 3 r इक्वल टू 2 तो a इक्वल टू 4q प्लस 2 कॉमन लेंगे, ठीक। ये 4q है, राइट। तो 2 कॉमन लेंगे अगर, तो बचेगा 2q प्लस 1। तो ये क्या हो गया, इवन इंटीजर। यहाँ समझ में आ गया। केस बाकी रह गया हमारा, उसके लिए केस 4, ठीक है, ये 4 है, r इक्वल टू 3 तो a इक्वल टू 4q प्लस 3। अगर यहाँ की बात की जाए, देखो 4q प्लस 3, तो ये क्या हो गया, ये इसको ऐसे रहने दो 4q, ये हो गया हमारा ऑड इंटीजर। ये ऑड इंटीजर लिख रहा है, दिख रहा है ना सबको, ये ऑड इंटीजर लिखा है, राइट। तो उसके बाद क्या करना, इतना हमारा सवाल हो गया। नाउ आफ्टर दैट हमें क्या लिखना होगा, बहुत है। तो हम इसमें लिखेंगे कि इसको हटा दो, एनी सो दैट, हैंस देखो, सो दैट नहीं, हैंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q और 4q प्लस 3 वेयर q इज द सम इंटीजर। बस इतना करना है। इसके बाद ये लाइन हमें लास्ट में लिखनी है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। चलो इसे नोट कर लो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर
इसका जो हमने 2 पूछा था। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें क्या लिखा है, यूज इक्वलाइज डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55। तो इससे हमें पता चल गया है कि 210 ग्रेटर देन 55, राइट। तो अगर अप्लाई करें हम लोग, अप्लाई इक्वलाइज डिवीजन एल्गोरिथम, देखो मैं एग्जाम में कैसे लिखना है वो ही बता रहा हूँ। तुम बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे किस तरह से लिखोगे, तो इस बात को ध्यान रखना कि कोशिश करना है ऐसे ही लिखो, राइट। सबसे पहले यहाँ क्या था, इसको मैं 55 से डिवाइड करता हूँ 210 को, तो ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार, और 5 से 15 और 15 है 16, ठीक है। तो ये माइनस करके आ जाएगा 10 में से 5 और ये हो जाएगा 4, ठीक। तो ये तो तुम्हारा रफ पार्ट है ना, ये तो रफ पार्ट है। तो यहाँ कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 210 दिस वन दैट्स इक्वल टू 55, ये रहा मल्टीप्लाई 3 प्लस 45, है ना। और ऑब्वियस है r डज नॉट इक्वल 0, तो हम फिर से अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 45 1 45 और ये 10, ठीक, ये तो आएगा। तो फिर ये लिखा गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 55 दिस वन, और ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ 45 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 10, r डज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर ये डिवाइड होगा 10 45 4 40 एंड 5, ठीक। तो ये रहा 45 दैट इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5, r डज नॉट इक्वल टू 0, देन 5 10 to 10, यानी कि 10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, रिमाइंडर यहाँ 0 है, या लिखो या ना लिखो बातें देखिए। तो रिमाइंडर इक्वल टू 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होना चाहिए, तो एचसीएफ का आया 0 जब यहाँ ये 5 था, तो एचसीएफ ऑफ 210 दिस ऑफ ना एंड 55 इज 5, इन दोनों एचसीएफ क्या आ गया 5। समझ में आ गया, डाउट हो तो पूछ लेना। चलो करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 117 एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। बड़ा कौन है, ऑब्वियस है 117 इज ग्रेटर देन 65, ठीक है ना। तो इक्वलाइज डिवीजन लेब में अप्लाई करते हैं, अप्लाई डिवीजन, ये डिवीजन लिखा है ना, ठीक है, समझ में आएगा, डिवीजन लेमा, ठीक। तो 65 से डिवाइड होगा 117, तो 2 में तो जाएगा नहीं, 1 ही में जाएगा, ओके। तो 1 जाएगा, तो ये आ जाएगा 65, माइनस करेंगे 7 में से 2 और 5, राइट। तो इसको लिखा जाएगा 117 इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई 1 प्लस 52, r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 52 65 1 52 जस्ट 3 एंड 1, राइट। तो ये हो गया 65 दिस वन एंड 52 here मल्टीप्लाई 1 प्लस 13, r डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। देन अगेन 13 52, राइट। देन 4 जा ना 12 और 42, ये तो यहाँ क्या हो जाएगा 52 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। तो एच सी एफ इक्वल टू, यहाँ r 0 हो गया है, r इक्वल टू 0, तो एच सी एफ इक्वल टू 13, दिस वन इज एच सी एफ, ठीक, समझ में आ गया। चलो ये तो वैसे भी कर लोगे, बहुत इजी था, इसमें वैसे कुछ था नहीं बताने लायक, और बोल रहा है इसको इस फॉर्म में लिखना है ना, हमें मेन चीज़ ये था कि इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो आप क्या करेंगे, नाउ बोला एच सी एफ जो है यानी 13, ठीक, इक्वल टू ये हमारा 13 एच सी एफ आया, ठीक। अब एक बात देखो,
चलो ये उठाते हैं, ये इक्वेशन देखो, हमारा 13 SCF है ना, और ये बोला इसको SCF के इक्वली रखना है, तो यहाँ 65 है और 13 हमारे पास, दो चीज़ हमारे पास यहाँ है इस इक्वेशन में, ठीक। जरा इस इक्वेशन में यहाँ लिख लेता हूँ, 65 = 52 मल्टीप्लाई 1 प्लस 13, क्यों इसी इक्वेशन के लिया, ऑब्वियस से 65 है, ठीक है ना, और 13 भी SCF जो है, SCF हमारा 13 है वो यहाँ पर है, तो मैंने इस इक्वेशन को लिया, इसको इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे और कुछ है नहीं, और यहाँ से थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 13 इससे क्या मल्टीप्लाई में, और 13 ऐड में है, तो ट्रांसपोज करेंगे अगर तो 13 = ये माइनस में जाएगा, तो 65 - 52 ये आएगा ना, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। अब मुझे इस फॉर्म में लाना है, तो 65 तो है तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, 65 हमारा इसी फॉर्म में है तो विल नॉट डिस्टर्ब इट। अब मुझे यहाँ लाना है +117, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 117 आ जाए, ठीक? तो इसके लिए हम करेंगे, देखो 65 में से अगर 52 में तो मुझे इसकी वैल्यू कहीं और है मेरे पास, 52, यस यहाँ पे मुझे मिल जाएगी 52 की वैल्यू, यहाँ देखो मुझे 52 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसे इक्वेशन नंबर का 1 मान लें और यहाँ से 52 की वैल्यू निकालें तो ये इधर जाएगा, तो 52 की वैल्यू क्या आएगी, 117 - 65। मैंने इसी को क्यों ली, क्योंकि यहाँ मुझे 117 चाहिए, तो मैंने यहाँ से क्वेश्चन 1 से इसके निकाल ली वैल्यू, क्योंकि यहाँ मुझे 117 चाहिए, तो 65 की वैल्यू 52 की वैल्यू का पुट कर रहे हैं यहाँ से, तो ये 65 हो जाएगा और 52 की वैल्यू आ जाएगी जिसमें ये दोनों हैं, तो ये हो जाएगा 117 - 65 और मल्टीप्लाई 1 यानी 65। अब एक बात समझो, मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। तो चलो इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, -117 + 65, ना दिस विल बी ऐड, तो ऐड नहीं करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2, देखो 2 × 65, ये यही तो होगा, अगर इसको ऐड करोगे या इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो बात तो एक ही है, ये बात समझ में आएगी नहीं, अगर इससे समझ में आ रही तो ये सवाल होना मुश्किल हो जाएगा ना। इसे 2 मल्टीप्लाई में क्यों रखें, चाहे इसको इस तरह लिखें चाहे मैं इसको इस तरह लिखूँ, 65 × 2, बात तो एक ही है, चाहे इन दोनों को ऐड करूँ चाहे मल्टीप्लाई 2 करूँ, ओके। यहाँ बचा 117 मल्टीप्लाई 1, नाउ 65 मल्टीप्लाई 2, और इसे लिख सकते हैं +117 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको कि नहीं, मैंने इस माइनस को हटा दिया क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लाना है, यहाँ पे प्लस है तो इस फॉर्म में लाना है। तो अब इसको कंपेयर करो, ये हो गया हमारे इसी फॉर्म में, SCF = 65, ये रहा M, तो M की जगह पे क्या हुआ, तो ऑन कंपेयरिंग, दिख रहा है ये बात, दिख रहा है ना, ऑन कंपेयरिंग, ठीक, कंपेयर करेंगे उसके बाद यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो M = आ गया 2 और N = आ गया -1, ये वैल्यू हो गई, ठीक है ना। इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक, और इसको हमें एक्सप्रेस करना था ना, तो ये रुक जाओ यहाँ लिख देता हूँ, और कंपेयरिंग हटाओ, सॉरी वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें इसको एक्सप्रेस करना है, तो 13 = 65 मल्टीप्लाई M + 117 N वेयर M = 2, हमें कंपेयर नहीं करना था, हमें एक्सप्रेस करना था। अगर वैल्यू फाइंड करनी होती तो ऑन कंपेयरिंग लिखते, अगर हमें M की वैल्यू फाइंड करनी होती तो हम ऑन कंपेयरिंग लिखते, हालांकि मैं एक्सप्रेस करना था तो इसके बाद मैंने ये लिखा। मेन बात ये थी कि 65 + 65 2 होता है, हम 65 को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये चाहिए होता है 65, और यहाँ इसको 117 लिया यहाँ से, तो ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ओके। चलो करते हैं नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या लिखा है, इफ D इज द SCF ऑफ 56, अगर D हमारा 56, सॉरी इफ D इज द SCF, D क्या है, SCF है किसका, 56 और 72, फाइंड द XY, तो वही बात कर रहा है, SCF = इस फॉर्म में हमें लाना है और बताना है कि XY आर नॉट यूनिक, X और Y यूनिक नहीं है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, तो पहले इसका फाइंड करते हैं SCF, ठीक, तो ऑब्वियस है 72 ग्रेटर है 56 से, ठीक। तो SCF फाइंड करने के लिए क्या होगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस 1 ही बार जाएगा, 56 1 56 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा 1, राइट। तो 72 = 56 मल्टीप्लाई 1 + 16 आर नॉट इक्वल टू 0, तो फिर डिवाइड करेंगे तो 16 56, दिस इज 56 1 नहीं 1 नहीं, सॉरी 1 नहीं
3 3 6 48 ना, 48 बचा कितना, ये माइनस करके ये बचा 8, ठीक है ना। तो इसका ये आया हमारा 56 = 16 × 3 + 8, राइट। आज इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि इसका काम पड़ेगा ना हम लोग को भी। क्वेश्चन नंबर 2, नॉट इक्वल टू 0, तो 8 16 और 8 2 ऑब्वियस से 16, तो 0 आ गया, ठीक है। तो 16 = 8 × 2 + 0, तो R आया यहाँ पे 0, तो SCF क्या हो गया, SCF हो गया 8, है ना, ये हमारा SCF हो गया। चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब हमें इसको एक्सप्रेस करना है, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इसको एक्सप्रेस करना है हमें इस फॉर्म में। तो देखो हमारा SCF है D, तो हम इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें मिल रहा है SCF 8, है ना, 8 हमें मिला हुआ है जो हमारा SCF है, और हमें चाहिए 56, वो भी मिला हुआ है, और यहीं पर प्लस के साथ SCF है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, राइट, तो पहले लिख लेते हैं 56 = 16 × 3 + 8, ट्रांसपोज करेंगे तो 8 ये इधर आएगा, वो भी लिख देता हूँ वरना डाउट ना रहे, ओके। और इस फॉर्म को थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 8 = 56 - 16 × 3। तो मेरे पास 56 आ गया, मुझे चाहिए 72 के लिए मुझे 16 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और 16 की वैल्यू मुझे मिलेगी क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू मिलती है, यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 72 = 56 × 1 + 16, तो 72 - 56 × 1 = 16। ये मैं 16 की वैल्यू पुट करी, है ना, ये 16 की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसे चाहो तो रफ पार्ट में करो, चाहे इसे इक्वेशन का नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन 1 16, है ना, ये यहाँ से बस मैंने दिखाने के लिए 16 की वैल्यू क्या है, ये रफ पार्ट में कर सकते हो, और डायरेक्ट इसी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट करो, क्योंकि अभी क्लास 10th में हर एक चीज़ को तुम्हें, तो 72 ब्रैकेट में -56 × 1 और × 3, दिस 3 इज फ्रॉम दिस, है ना, ये 3 तो यहाँ से आया है। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक। याद रखना ये 3 यहाँ इसके लिए है, और जो 16 की वैल्यू थी ये यहाँ माइनस लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ माइनस है, और 16 की वैल्यू ये आई थी जो हमने यहाँ से लाई थी, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो ब्रैकेट अगर ओपन करें तो 56 - 72 + 56, सॉरी ये ब्रैकेट ऐसे ओपन नहीं होगा क्योंकि ×3 भी है ना, तो ×3 भी है, तो फिर ब्रैकेट फिर से ओपन करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। 56, तो पहले -72 सही से लिख दूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो सवाल को, 56 ये रहा -72, और ये -3 माइनस प्लस 56, और ये ×3, ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, याद रखना, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक। अब ये थोड़ा मैं रफ कर दूँ, और इसको नोट कर लिए होगा, आई थिंक नहीं नोट किया हो तो भाई थोड़ा सा रिवर्स करके नोट कर लेना, क्योंकि मेन चीज़ यहीं से है। आई थिंक इसको सिर्फ यहाँ से नहीं भाई, ये पूरा रफ कर रहा हूँ, सिर्फ उसको छोड़ के इसके आगे पूरा यहाँ नोट करूँगा, ठीक है ना। और नोट कर चुके हो गए, नहीं नोट किया तो खुद नोट कर लेना। तो देखो एक बात समझो, ये हुआ 56, ये +56 × 3 और -72 × 3, ये इस फॉर्म में है, बस हमें इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, इसका मतलब है ना। तो ये हो जाएगा 56 × 1 + 3। अगर ये बात समझ में नहीं आए तो समझता हूँ, जो x + 3x अगर लिखा जाए तो ये क्या होता है, 4x होता है ये जी। तो यहाँ पे x = है 56, = क्या है 56, तो डायरेक्ट इसे लिख सकते हो तुम लोग 56 × 4। अब 4 चाहे इधर लिखो चाहे 4 इधर लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। बस ये समझ लेना, इसी तरह से हुआ ये, -+72 - 3, ये हमें चाहिए, राइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो कंपेयर करें अगर हमारा SCF 8 जो कि D है ना, तो हम कंपेयरिंग हमें मिला x = 4 और y = -3। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, है ना, y = -3।
अब देखो इसके बाद इसने क्या कहा है, ये तो हो गया हमारे एक्स और वाई की एक वैल्यू आ गई, ठीक है, एक्स और वाई की एक वैल्यू आ गई। इसके बाद इसने ये कहा है कि ये शो करो, ये बताओ कि जो x और y हैं वो यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है मतलब कि इनकी सिर्फ एक वैल्यू नहीं होगी, नॉट ओनली वन वैल्यू, ठीक है, इनकी सिर्फ एक वैल्यू नहीं होगी, और भी वैल्यू हो सकती है। यूनिक ना होने का मतलब यही है, ठीक है। तो चलो इस बात को फिर से प्रूफ करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसी इक्वेशन को लेते हैं। नाउ वी टेक दिस सेम इक्वेशन, 8 इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 4 प्लस 72 ब्रैकेट -3, ठीक है। मैं इसी इक्वेशन को लिया हूँ। अब इसे क्या कर सकते हैं हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि बस मुझे यूनिक नहीं प्रूफ करना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, प्लस 72 -3, मैं यहाँ पर माइनस करूँगा 56 मल्टीप्लाई 72 और ऐड भी करूँगा 56 मल्टीप्लाई 72, ठीक है। उसी चीज़ से ऐड किया, उसी चीज़ से सब्ट्रैक्ट, ओके। याद रखना, हम किसी सेम चीज़ से ऐड और सब्ट्रैक्ट करें हमारे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आता। तो मैंने सेम चीज़ से, क्योंकि पूरा कट के क्या होगा, जीरो हो जाएगा, पूरा कट के जीरो आएगा, और प्लस जीरो तो कहीं भी ले सकते हैं ना, और ये पूरा कट के जीरो, ये जीरो जगह पे लिखा गया है, ठीक। अब इसको जरा इधर ले आते हैं, 56 मल्टीप्लाई 4 माइनस 56 मल्टीप्लाई 72 प्लस 72 -3, और इसको मैंने इन दोनों को क्या किया, इसको उठा के यहाँ लिख दिया है और इसे यहीं रहने दिया इसके साथ। अब क्या होगा, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं ये कि हम 56 कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या, 4 - 72। अगर यहाँ से 56 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 4 - 72, प्लस यहाँ 72 कॉमन लेते हैं तो -3 ये, और ये तो बाहर आ गया, प्लस 56। इसे सॉल्व करो, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो पहला क्या आएगा, -68, और ये क्या आएगा 72, कितना आएगा, माइनस होगा तो 52, ठीक है ना, ये आ गया 52 आएगा, 53 आएगा, और 53 आएगा, सर ये आएगा 53। तो इससे हमें क्या मिला, अगर हम कंपेयर फिर करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयरिंग करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -68 और y की वैल्यू आएगी 53। तो पिछली बार कुछ और वैल्यू आई थी, इस बार कुछ और वैल्यू आई है। इसका मतलब हमें ये शो होता है कि हैंस मतलब कि x वैल्यू यूनिक नहीं है, x एंड y आर नॉट यूनिक, मतलब x और y यूनिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि वैल्यू चेंज होती है। आई थिंक समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलो इसे नोट कर लो, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो मैं पूरा सवाल कराऊंगा नहीं, बस हिंट बता देता हूँ। देखो हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं और ऐसा नंबर बताना है जिससे ये सब डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या है, ठीक है। तो पहली बात तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम होते क्या हैं। अगर नहीं पता है तो मुझे बता देना। देखो अगर तुम्हें एलसीएम एंड एचसीएफ इन दोनों के बारे में नहीं पता है या कोई डाउट है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें इसको समझा दूंगा अच्छे से, है ना। इसमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है। इस पर रिमाइंडर क्या है, 7 है, तो 398 - 7 कर लो, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा 391। 436 माइनस पे है 11, -11 कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया 425, और 542 पे माइनस कितना करना है 15 कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 527। अब तुम्हें इनका एचसीएफ निकाल लो, जो ये नंबर आए हैं इनका एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर आएगा, और इसका आंसर आएगा एचसीएफ आएगा 17। ये इसका आंसर होगा, खुद से कर लेना, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछना। चलो करते हैं नेक्स्ट। चलो प्रूफ करते हैं 5। तो इसमें करना क्या है, 5 - √3 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये क्या है, एक रैशनल है। तो लेट अस एज्यूम, तो लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करना हमें कि 5 - √3 इज रैशनल, ठीक है। सबसे पहले हमने काम क्या किया कि इसको एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, रैशनल है। अगर रैशनल है तो हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा ट्रांसपोज करना स्टार्ट करते हैं। तो ये इधर आ जाएगा, ठीक। और अगर ये आ गया तो हम लिखेंगे इससे 5b - a/b √3।
देखो ए एंड बी आर इंटीजर, एक बात समझो, ये रैशनल है तो रैशनल इक्वल टू रैशनल होना चाहिए ना, रैशनल इक्वल टू इररेशनल तो हो नहीं सकता है ना, तो रैशनल इक्वल टू रैशनल है। तो हम ये दिखा रहे हैं कि ए बी अगर हमारा इंटीजर है, ए और बी हमारे इंटीजर है, तो 5 माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू ये क्या हुआ, इज रैशनल, और ये रैशनल है तो सो √3 इज रैशनल, क्योंकि रैशनल इक्वल टू रैशनल हो सकता है, रैशनल इक्वल टू रैशनल हो नहीं सकता। तो इस आधार पे अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए √3, बट √3 क्या है हमारा, इररेशनल। अंडर दिस contradicts the fact that √3 is irrational। ओके, ये समझ में आ गया। सो अवर assumption इज रॉन्ग, सो अवर assumption इज रॉन्ग या फॉल्स जो भी लिख दो, assumption is incorrect, our assumption is incorrect, hence 5 minus √3 is irrational। ये irrational लिखा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो नोट कर लो, करते हैं इसका लास्ट एंड नेक्स्ट। चलो करते हैं, इससे पहले वाला 6 था, गलती से मैंने 8 लिख दिया, और ये 7th है, ठीक है ना। तो इसे करते हैं, इसे इसको करना है कि इररेशनल, मैं जानबूझ के मिटाया नहीं है क्योंकि यही पार्ट मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, बस और कुछ करना नहीं होगा। तो इसमें करना एज्यूम, इसको करते हैं रैशनल। अगर इसको रैशनल एज्यूम कर लिया है तो ये हमारा हो जाएगा ए अपॉन बी, यहाँ ए एंड, पिछले में लिखना भूल गया था, ये लिख देना ए एंड बी आर इंटीजर, ठीक है ना, पिछले वाले में लिखना भूल गया था, तुम लिख लेना, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे इसमें, देखो इस वाले में थोड़ा सा ध्यान देना। अब ये करेंगे किसी एक को ट्रांसपोज कर लो, तो ए अपॉन बी हम ट्रांसपोज कर लेते हैं √2 को, तो -2 इक्वल टू √5, ठीक है ना, किसी एक को ट्रांसपोज कर दिए। अब हम कर लेते हैं इसका स्क्वायरिंग, तो ए अपॉन बी माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, तो ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये फॉर्मूला होता है। ये यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 √2 a अपॉन बी दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ये लगता है ज़रूरत पड़ी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 √5, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं इस साइड और इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -5 2 √2 a अपॉन बी, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3, ये 3 आ जाएगा, तो a स्क्वायर अपॉन बी प्लस 3 इक्वल टू 2 √2 a अपॉन बी, इससे मिटाना ही पड़ गया, ठीक। तो ये आ जाएगा अब इसको भी सॉल्व करके इधर ट्रांसपोज करते हैं अगर, तो ये a स्क्वायर, पहले इसको इधर ले आएंगे 3b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये इधर जाएगा b अपॉन a, और ये 2 नीचे आ जाएगा 1/2 इसको। मुझे कुल मिला के एक तरफ सिर्फ √2 लाना है, क्या लाना है, सिर्फ √2, ठीक है। ये हमारा आ गया, और इसको ये b स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो ये a प्लस 3b स्क्वायर, और ये b स्क्वायर स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये बचेगा अपॉन 2a और इक्वल टू √2। यहाँ तक हमें कर लेना है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, किसी को डाउट नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, अब फिर वही बात करेंगे, हम वही से लिखेंगे कि ये हमारा क्या है, रैशनल है, जो पिछले लैंग्वेज लिखे थे सेम वही लिखेंगे, ये हमारा रैशनल है, तो ये भी हमारा रैशनल हो जाएगा √2, ठीक है। और दिस, उसके बाद क्या लिखोगे, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इररेशनल,
बस जहां पे √3 लिखे थे वहां क्या लिख देंगे √2। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट कि √2 इज इरेशनल। तो सो अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट और ये हमारा क्या होगा, एक इरेशनल होगा। सेम वही काम करना है, जहां जहां बस वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज करनी है, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।